और मेरे सभी प्यारे भाइयों बहनों, पीताम्बरा एजुकेशन चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। ओलंपिक गेम्स, जी हाँ, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आने वाली परीक्षाओं के लिए। सभी प्रकार की परीक्षा, जितनी भी परीक्षा हैं, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन जरूर निश्चित तौर पर आएगा ही। भविष्य की संभावना को लेकर ही पीताम्बरा एजुकेशन ऐसे टॉपिक लाता है जो कि आपके आने वाली परीक्षाओं के लिए निश्चित तौर पर उपयोगी हो। बढ़ते हैं आज की क्लास में और देखते हैं आज क्या कुछ खास है ओलंपिक गेम का इतिहास और उसकी शुरुआत और उसके जो भी क्रम प्रक्रिया है सारी देखेंगे क्या कुछ होने वाला है खास। जब तक जिन भाई बहनों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, हाँ, और कमेंट करना ना भूलें। चलिए चलते हैं आज के इस ओलंपिक्स गेम की तरफ, चलते हैं क्लास में। ओके, सबसे पहले देख लीजिए ओलंपिक का प्रारंभ। प्राचीन ओलंपिक खेल यूनान के ओलंपिया शहर में 776 ईसा पूर्व प्रारंभ हुए थे। कब हुए थे? ये 776 पूर्व। क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, किस शहर में आयोजित किए गए थे? ओलंपिया शहर में। कब? 776 ईसा पूर्व में पहली बार। यह किसके सम्मान में खेले गए? एक इनके देवता थे, ग्रीक देवता, इनका नाम था ज्यूस। इसे जीसस भी बोलते हैं कुछ लोग ज्यूस बोलते हैं, और कुछ लोग इसको यहाँ तक कह देते हैं कि ओलंपियस, एक ओलंपियस के नाम पर भी कहा जाता है कि ओलंपियस देवता थे। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो ऑथेंटिक जानकारी वो यह है कि ग्रीक देवता थे जिनका नाम था ज्यूस, जिसे जीसस भी बोलते हैं, इनके सम्मान में खेला गया। और यह तभी से 4 साल में एक बार खेला जाता है। हर 4 साल में एक बार आयोजन होता है। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओलंपिक 2 प्रकार का होता है। एक होता है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, दूसरा होता है शीतकालीन ओलंपिक। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक के जस्ट 2 साल बाद शीतकालीन ओलंपिक खेला जाता है। ठीक है, और तो इस प्रकार से ओलंपिया शहर में ये खेला गया था पहली बार। इसका ये क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, कब खेला गया पहली बार? तो 776 में ओलंपिया शहर में। किसके सम्मान में? ग्रीक देवता थे ज्यूस, इनके सम्मान में। ये देखिए ये पिक्चर है, ज्यूस जो इनके देवता हैं, इन्हीं के सम्मान में। ये जो आपके पिक्चर दिखाई दे रही है बगल से, देखिए क्लियर करके बता दूँ, ये जो पिक्चर है ये ग्रीक देवता ज्यूस की है, इनके सम्मान में ये प्रारंभ किए गए थे। उसके बाद मैं आपको बता दूं 4 सालों में एक बार ये खेल खेला जाता है। 394 ईस्वी तक 4 साल में एक बार खेले जाते थे। इसके बाद जो एक राजा थे वहाँ के, रोम के राजा जो थे थियोडोसियस ने सोचा यार ये तो मूर्ति पूजा की तरफ बढ़ावा दे रहा है, क्योंकि ये ग्रीक देवता ज्यूस के सम्मान में खेला जा रहा है। उनकी मूर्ति को सामने रखकर उनको साक्षी बनाकर फिर ये गेम खेला जाता था। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक तरह से आगे चलकर ये मूर्ति पूजा का पूरी तरह रूप ले लेगा। और मूर्ति पूजा उस समय वो लोग नहीं मानते थे, और इन जो अपने धर्म में वो लोग इसको स्थान नहीं देते थे, मूर्ति पूजा को टोटल मिलाकर ये चीज़ है। तो उन्होंने सोचा ये तो गलत है। तो उन्होंने जो राजा थे, रोम के राजा थियोडोसियस, उनके आदेश के कारण इन खेलों को क्या कर दिया गया? बंद करा दिया गया। इन खेलों को बंद करा दिया गया। उसके बाद देखा जाता है कि आधुनिक खेल कब से प्रारंभ हुए? तो आधुनिक खेल की देखिए, आधुनिक खेल ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का प्रारंभ 1896 ईस्वी को फ्रांस के बैरोन पियरे डी कोवर्टिन के प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में इसका आयोजन हुआ। यानी ये क्वेश्चन आएगा कि जब ये गेम्स बंद हो गए थे, जो आपके ओलंपिक खेल हैं इनको बंद करा दिया गया था थियोडोसियस के द्वारा, तो पुनः प्रारंभ किसने करवाया? तो एक थे बैरोन पियरे डी कोवर्टिन। ये ऐसे एक व्यक्ति थे, इनका विचार था कि यार ये गेम्स को खेलने से हमारे अन्य देशों के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, भाईचारा बढ़ेगा, आपसी मेलजोल बढ़ेगा, और इससे एक दूसरे देशों के साथ कोऑर्डिनेटिंग संबंध अच्छे हो जाएंगे, और एक सकारात्मक दिशा में काम कुछ हो पाएगा। इसलिए इनके प्रयासों से नाम पूछा जाता है, नाम जरूर पूछा जाएगा ये पेपर में, किसके प्रयासों से दोबारा शुरू हुए? तो ये इनका नाम है बैरोन पियरे डी कोवर्टिन। इनके प्रयासों से यूनान के एथेंस शहर में, यूनान का शहर भी है एथेंस, यूनान का शहर है एक एथेंस, यहाँ से इनका प्रारंभ हुआ। और इनका वही 4 साल का नियम वही रहा, 4 साल के अंतराल पर एक खेला जाता था। ठीक है, प्रारंभ में मैं आपको बता दूं इसमें मात्र पुरुष भाग लिया करते थे। स्टार्टिंग में जब प्राचीन समय में जब ओलंपिक खेल खेले जाते थे तो इसमें केवल पुरुष ही भाग लेते थे। और इसमें इम्पोर्टेंट बात ये और है कि उस समय पुरुष भाग लेने का एक कारण और था, क्योंकि यह गेम्स निर्वस्त्र होकर खेला जाता है, इसलिए इसमें पुरुष ही भाग लिया करते थे, मात्र पुरुष। चलिए
अब चलते हैं उसमें, उस समय इनको जो अभी मेडल मिलते, मेडल ना देकर वहाँ पे जैतून से बना हुआ एक ताज पहनाया जाता है किसी खिलाड़ी को। प्राचीन समय की बात करें, प्राचीन समय में जैतून से बना हुआ एक ताज होता था, इसे सिर पर पहना दिया जाता था जो विजेता खिलाड़ी होता था। और इसके बाद फिर आगे चलकर पेंटिंग्स देने का चलन चला। ये मेडल्स तो बहुत बाद में आए, मेडल्स देने की प्रथा बहुत बाद में आई। चलिए चलते हैं आगे। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, देखिए ये जो आप साइड में देख रहे हैं, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का आपका पूरा जो भवन बना हुआ है वो दिखाई दे रहा है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो इसकी स्थापना 1994 ईस्वी में हुई थी। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का जो मुख्यालय है उसका नाम जरूर पूछा जाता है। तो इसकी स्थापना 1994 में हुई। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1994 में हुई। और ये सखोन नाम के स्थान पर हुई। किस नाम पर हुई? सखोन नाम के स्थान है, वहाँ पर हुई ये स्थापना। और इसका मुख्यालय लोसाने स्विट्जरलैंड में, सखोन नाम के स्थान पर हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? सखोन नाम पर है। और लोसाने स्विट्जरलैंड जो कहाँ पड़ता है? लोसाने स्विट्जरलैंड में पड़ता है। ये जगह कहाँ पर रहती है? लोसाने नाम की है, स्विट्जरलैंड में ये जगह है, स्विट्जरलैंड में। ओलंपिक समिति, अब ओलंपिक समिति की बात कर लेते हैं। जो ओलंपिक समिति ओलंपिक खेलों को संचालित करना, अंतर्राष्ट्रीय जो नियम हैं उनको बनाने वाली संस्था है। खेलों को संचालित करना, अंतर्राष्ट्रीयता के जो नियम बनाने वाली संस्था है। इस समिति में एक कार्यकारिणी होती है। इस समिति क्या होती है? कार्यकारिणी होती है, जिसमें देखिए यहाँ से क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट बनने वाला है, आप बिल्कुल ध्यान से और इसे नोट भी कर सकते हैं, आप नोट करना हो तो, और आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। देखिए इस समिति में एक कार्यकारिणी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, इसी अध्यक्ष तो एक है, उपाध्यक्ष कितने हैं? क्वेश्चन यहाँ से बना जाएगा, पूछा जाएगा कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति इसकी में उपाध्यक्षों की संख्या कितनी है? तो 3 उपाध्यक्ष होते हैं। कितने होते हैं? 3 उपाध्यक्ष होते हैं और 7 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 अन्य सदस्य होते हैं। यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान, ये संस्था का काम देखिए क्या है? ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे, जैसे अभी रियो डी जेनेरो में हुए थे, उसके बाद फिर अभी वर्तमान में 2020 के जो गेम्स है वो 2021 में खेले जा रहे हैं टोक्यो में। अब टोक्यो के बाद अगला स्थान कहाँ के लिए निश्चित करेंगे, वो इसी समिति का निर्णय रहेगा। तो यह संस्था ओलंपिक खेलों का स्थान चिन्हित करती है, इसके लिए नियम बनाती है, संचालन करने के नियम बताती है, आदि ये चीज़ें सब निर्धारित करने का काम किसका है? ओलंपिक समिति को, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को। ठीक है, ये आपके सामने देखिए, यहाँ पे साइड में जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का ये चित्र है, ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का चित्र है, ये ऐसा उसका भवन बना हुआ है। अच्छा, और देखिए अब देख लेते हैं भारतीय ओलंपिक परिषद। जिस प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसी प्रकार से भारतीय ओलंपिक परिषद का भी गठन किया गया है। इसके बारे में देख लेते हैं, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। तो भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई। कब हुई? 1924 में हुई। और इसके जो पहले अध्यक्ष थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा लीजिए, ये क्वेश्चन स्टार लगाने लायक है क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके जो पहले अध्यक्ष थे, भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना 1924 में हुई थी और इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो थे सर जे टाटा। सर जे टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे, सर जे टाटा इसके पहले अध्यक्ष थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से जरूर क्वेश्चन आने की संभावना है, स्टार लगा के नोट करिए आप इसे। इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये समझ लीजिए। देखिए हम पीताम्बर एजुकेशन चैनल का उद्देश्य ये होता है कि आप लोगों को सटीक और शॉर्ट में वो जानकारी दी जाए जो कि आपके बहुत ही ज़्यादा काम के आने वाली है। फालतू की चीज़ों को एक तरफ रख दिया जाता है, केवल काम की चीज़ें ही यहाँ पर लाने का प्रयास किया जाता है। देखिए उसके बाद क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला, ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला। अब ये बात कहाँ की? भारतीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय समिति की बात हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है ना जो अभी बताई थी, तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति में क्वेश्चन आएगा कि कौन सा भारतीय था जो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य रह चुका है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य, पहली भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। एक क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आंसर। ये अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय सदस्य, पहली भारतीय जो कि महिला सदस्य हैं वो है नीता अंबानी। IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ठीक है, 4 अगस्त 2016, एक बात है 4 अगस्त 2016 की, तब 52 वर्षीय अंबानी को, जब उनकी उम्र थी 52 ईयर्स, 52 वर्षीय अंबानी को सदस्य के रूप में चुना गया था। भारत से IOC इंटरनेशनल
ओलंपिक कॉरपोरेशन की वर्तमान में एकमात्र सक्रिय सदस्य हैं और वह जब तक 70 साल की हो जाएंगी तब तक वह इससे जुड़ी रहेंगी। यानी यानी इनकी रिटायर होने की उम्र क्या है, 70 ईयर। 70 साल की उम्र पूरे होने के बाद ही इनको समिति से रिजाइन देना पड़ेगा, तब तक ये कार्यरत रहेंगी, आप समझिए। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों ही। पहले भारतीय ओलंपिक समिति की जो अध्यक्ष थे पहले वो जे टाटा थे, इसके बाद नीता अंबानी जो कि भारतीय महिला हैं और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली भारतीय महिला सदस्य हैं। ठीक है, अगला देख लेते हैं। जी बिल्कुल, अगला है ओलंपिक ध्वज। देखिए ओलंपिक ध्वज, ओलंपिक ध्वज में ये जो आपको निशान, ये चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, ये चक्र दिखाई दे रहे हैं, इनका ये ओलंपिक ध्वज है। ओलंपिक ध्वज में जो आपको चिन्ह दिखाई दे रहे हैं चक्र टाइप के 5 चक्र हैं जो 5 महाद्वीपों का समर्थन करते हैं, 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। बैरोन पियर डी कोबार्टिन के सुझाव पर, देखिए वही जो व्यक्ति थे जिन्होंने दोबारा से प्रारंभ करवाया था इनको, बैरोन पियर डी कोबार्टिन के सुझाव पर 1913 में ओलंपिक ध्वज बनाया गया। क्या बनाया गया, ओलंपिक ध्वज बनाया गया। उन्होंने कहा भाई कोई ना कोई पहचान तो चाहिए हमें, ये हर चीज़ का एक ध्वज होता है जैसे उसकी पहचान होती है, तो हमारे ओलंपिक की पहचान क्या रहेगी। तो उन्होंने इसका ध्वज का निर्माण करवाया, उन्हीं के सुझाव पर निर्माण हुआ, ध्वज बना। जून 1914 में इसका विधिवत उद्घाटन पेरिस में हुआ। कहाँ पर हुआ, पेरिस में, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, पेरिस में हुआ। तब इस ध्वज को सबसे पहले 1920 में, कब, सबसे पहले इस ध्वज को 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया। क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि ओलंपिक ध्वज सबसे पहले कहाँ फहराया गया, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फैलाया गया। कब फहराया गया, 1920 में एडवर्प ओलंपिक में फहराया गया। ध्वज की पृष्ठभूमि, जो ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ध्वज का, ध्वज की पृष्ठभूमि वाइट, एकदम वाइट रहेगी, सफ़ेद रहेगी। सिल्क से बने ध्वज, ये ध्वज किसका बना रहेगा, एकदम वाइट सिल्क का। किसका बना रहेगा, एकदम वाइट सिल्क का रहेगा, चमकीला एकदम वाइट सिल्क का बना रहेगा ये ध्वज। सिल्क से बने ध्वज के बीच में ओलंपिक प्रतीक के रूप में 5 रंगीन चक्र एक दूसरे से मिले हुए दिखाए गए हैं जो विश्व के 5 महाद्वीपों को प्रदर्शित करते हैं। और प्रत्येक महाद्वीप के लिए एक चक्र निश्चित है और हर एक महाद्वीप के लिए उसका अलग कलर भी निश्चित किया गया है। देखिए यहाँ, देखिए जो आपको पीला चक्र नीला चक्र दिखाई दे रहा है, ये नीला वाला चक्र है, नीला चक्र दिखाई दे रहा है, ये यूरोप का समर्थन करेगा, यानी यूरोप महाद्वीप को दर्शाता है। हरा चक्र, जो हरा चक्र दिखाई दे रहा है ये वाला, ये हरा चक्र है, वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को प्रदर्शित करता है। पीला चक्र, ये पीला चक्र है, ये एशिया को बताता है, हमारे एशिया महाद्वीप को। और लाल चक्र है, लाल चक्र ये उत्तर और दक्षिण अमेरिका का प्रतिनिधित्व करता है। और काला चक्र दक्षिण अफ्रीका को प्रदर्शित करता है, काला चक्र दक्षिण अफ्रीका को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार से एक क्वेश्चन पूछे भी जा सकते हैं कि आपसे पूछ लिया जाएगा, जैसे उदाहरण के लिए आपसे पूछा जाएगा ये ओलंपिक गेम्स में जो चक्र बने होते हैं पीला चक्र किस महाद्वीप का प्रतिनिधित्व करता है, तो आपका आंसर होना चाहिए एशिया महाद्वीप। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इसलिए आप इसे भी देख लें और अच्छे से समझ लें। देखिए मैं आपकी सुविधा के लिए लिख दिया है, यूरोप का ये नीला वाला, अफ्रीका का काला वाला है और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका का रेड कलर का आपका सर्कल है और एशिया का येलो कलर का है और ग्रीन कलर का ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इस टाइप में आपके दिए गए हैं। ठीक है, अगला देखते हैं ओलंपिक का उद्देश्य। भाई किसी जो भी कार्य होता है इस धरती पर तो उसका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है। इसी प्रकार से ओलंपिक गेम्स के भी कुछ उद्देश्य हैं, एम हैं, गोल हैं, इसके उद्देश्य हैं। इसका जो ध्येय वाक्य है, ध्येय वाक्य क्या है, उद्देश्य वाक्य जैसे ध्येय वाक्य बोलते हैं सिटियस एल्टियस फोर्टियस, सिटियस एल्टियस फोर्टियस। ठीक है, ये सिटियस एल्टियस फोर्टियस इसका ध्येय वाक्य है। इसको इंग्लिश में कहते हैं फास्टर, सिटियस यानी फास्टर, एल्टस यानी हायर और फोर्टियस यानी स्ट्रोंगर। फास्टर यानी तेज, फास्टर मीन्स तेज, हायर यानी ऊंचा, हायर यानी ऊंचा, स्ट्रोंगर यानी होता है बलवान, स्ट्रोंगर यानी बलवान। ये इसका ध्येय वाक्य है, तेज, ऊंचा और बलवान। ये ओलंपिक के उद्देश्य हैं। सिटियस एल्टियस फोर्टियस। ये क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओलंपिक का ध्येय वाक्य क्या है, तो सिटियस एल्टियस फोर्टियस, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फास्टर, हायर, स्ट्रोंगर, हिंदी में बोलते हैं तेज, ऊंचा और बलवान। ठीक है, ए इसकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री देखते हैं। तो हिस्ट्री में ऐसा है, इसकी हिस्ट्री में बताया गया है
इसको ओलंपिक के उद्देश्य के रूप में पहली बार कब मान्यता मिली? 1920 में। कब मान्यता मिली? 1920 में। इसको ओलंपिक के ध्येय वाक्य के रूप में जो मान्यता मिली कब मिली? 1920 में एडवर्ड बेल्जियम के ओलंपिक खेलों में मान्यता मिली, और इसको पहली बार वहीं प्रदर्शित भी किया गया है, सिटियस, एल्टियस और आपका फोर्टियस। ठीक है, ये ओलंपिक खेलों में 1920 में बेल्जियम, एडवर्ब के बेल्जियम में इसे प्रस्तुत किया गया। इसके बाद देखते हैं ओलंपिक मसाल। ओलंपिक मसाल देखिए, किसी गेम्स की शुरुआत होती है तो एक विधिवत तरीके से होती है, इसी प्रकार से ओलंपिक मसाल। ओलंपिक मसाल को जलाने की शुरुआत कब हुई? क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। ओलंपिक मसाल के जलाने की शुरुआत हुई 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में। एम्स्टर्डम ओलंपिक से मसाल जो होती है, ओलंपिक का गेम प्रारंभ होने से पहले एक मसाल जलाई जाती है, और इसे जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से हुई। 1936 में देखिए ये मसाल दिखाई दे रही है, ये मसाल दिखाई दे रही है ना, तो एम्स्टर्डम ओलंपिक से इसकी शुरुआत हुई 1936 में, और इसकी जलाने की शुरुआत हो गई 1928 में। इसे जलाने की शुरुआत 1928 ईस्वी के एम्स्टर्डम ओलंपिक में हुई। ध्यान से सुनिए, इसे जलाने की शुरुआत 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक से प्रारंभ हुई। 1936 में बर्लिन ओलंपिक में, अब 1936 की बात करते हैं तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक में मसाल के वर्तमान स्वरूप को अपनाया गया। जो अभी वर्तमान स्वरूप ये दिखाई दे रहा है, इस स्वरूप को कब अपनाया गया? 1936 में। इससे पहले का स्वरूप कुछ अलग था, और अब जो वर्तमान स्वरूप है वो इस टाइप में जो आपके सामने पिक्चर दिखाई दे रही है लगी हुई, इस जो आपके सामने ये वाली पिक्चर दिखाई दे रही है, इस प्रकार से बनाई गई है। आधुनिक मसाल है ये, आधुनिक। ठीक है, तो 1936 में बर्लिन के ओलंपिक खेलों में मसाल के वर्तमान रूप को अपनाया गया। वर्तमान रूप को अपनाया गया कब? 1936 में बर्लिन के ओलंपिक खेल में। क्वेश्चन बनेगा कि आधुनिक मसाल कब से इसका अपनाया गया? तो 1936 में बर्लिन ओलंपिक गेम्स में अपनाया गया, और इसी समय से ओलंपिक मसाल को आयोजन स्थल से ले जाकर, जहाँ पर आयोजन हो रहा उस स्थान से ले जाकर के मतलब अपनाया गया। इस ओलंपिक मसाल को आयोजन स्थल से ले जाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ, यानी जहाँ से आयोजन हो रहा है वहाँ से आयोजन स्थल तक ले जाने का प्रचलन प्रारंभ हुआ। ठीक है, अगला देख लेते हैं। मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान के ओलंपिया में। क्वेश्चन यहाँ से ये इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट। यहाँ से देखिए, मसाल को खेल शुरू होने के कुछ दिन पहले यूनान, एथेंस जो है यूनान के ओलंपिया में हेरा मंदिर के सामने, एक हेरा मंदिर है, हेरा मंदिर के सामने सूर्य भगवान की किरणों से जलाया जाता है। सूर्य देवता जो हमारे हैं, सूर्य देवता की किरणों से इसे जलाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये किससे जलाया जाएगा? सूर्य की किरणों से प्रज्वलित किया जाती है ये मसाल को, और वहाँ से आयोजन स्थल तक अलग अलग खिलाड़ियों के द्वारा मसाल को लाई जाती है दौड़ती हुई। एक जैसे लाइन से, ऐसे खिलाड़ी लाइन से खड़े होते हैं, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, इसने इसको दी, और इस प्रकार से कहाँ तक आ जाती है? हेरा मंदिर से आयोजन स्थल तक मसाल आ जाती है। ठीक है, दौड़ते हुए लेकर एक दूसरे को पकड़ाते जाते हैं, और वहाँ से आयोजन स्थल तक विभिन्न खिलाड़ियों द्वारा मसाल लाई जाती है। इसी मसाल से खेल समारोह में एक विशेष मसाल जलाई जाती है, यानी इस जो मसाल आती है ना, जो सूर्य की रोशनी से प्रज्वलित होकर, उससे फिर दूसरी मसाल को जलाया जाता है, जो कि उस स्थान पर लगा दी जाती है। कहाँ पर? जहाँ जो स्थान पर ओलंपिक चल रहे हैं। अब देखते हैं ओलंपिक पदक। ओलंपिक पदक के बारे में देखते हैं। ओलंपिक में 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं। 3 प्रकार के पदक जो आपको देखिए बगल से आपको ये दिखाई दे रहे होंगे, तीनों प्रकार के पदक। पहला है स्वर्ण पदक, दूसरा रजत पदक, और तीसरा है कांस्य पदक। स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक। ठीक है, स्वर्ण पदक, रजत पदक और कांस्य पदक, ये 3 प्रकार के आपको पदक दिए जाते हैं। ठीक है, अब इसके बाद मैं आपको बताऊं, ओलंपिक विजेताओं को 3 प्रकार के पदक दिए जाते हैं, स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक। ये सोने का जो पदक होता है, स्वर्ण यानी गोल्ड मेडल होता है, वो इसकी जो 60 मिलीमीटर वृत्त में और 3 मिलीमीटर मोटा होता है। ये 60 मिलीमीटर जो स्वर्ण पदक दिखाई दे रहा है, ये वाला जो बीच का है ये स्वर्ण पदक है। स्वर्ण पदक ये 60 जो आपको बिल्कुल बीचों बीच दिखाई दे रहा होगा, जो बिल्कुल बीचों बीच में, ये वाला, इस वाले की बात कर रहा हूँ मैं। देखो मैं फोटो को थोड़ा जूम कर दूँ। ओके, देखिए आपको बीचों बीच ये दिखाई दे रहा होगा, तो ये स्वर्ण पदक की बात कर रहा हूँ। स्वर्ण पदक 60 मिलीमीटर वृत्त में और 3 मिलीमीटर मोटा होता है ये, और यह 92.5% रजत परत युक्त, यानी इस पर किसके रजत परत होती है, यानी रजत यानी सिल्वर, जिसे वो बोला जाता है चांदी, रजत परत युक्त 6 ग्राम सोने का बना होता है। गोल्ड मेडल 6 ग्राम सोने का बना होता है। ये वर्तमान में जो टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं, मैंने उसके गोल्ड मेडल लगाए हुए हैं ये,
और सिल्वर मेडल और ब्रॉन्ज मेडल। तो ये 6 ग्राम सोने का बना होता है। रजत पदक जो होता है, रजत यानी जो सेकंड नंबर का होता है, ये 60 मिलीमीटर व्रत में 3 मिलीमीटर मोटाई वाला होता है। यह 92.5% रजत का बना होता है। थर्ड पोजीशन पर जो खिलाड़ी आता है उसे कांस्य पदक दिया जाता है। पूरी तरह से कांस्य से बना जाता था, कांस्य से बना होता है। स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक क्रम से प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर आने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। देखो आपके सामने ये तीनों ही मैंने पदक आपके सामने ये बता दिए, प्रदर्शित कर दिए हैं। ये आपके आई होप यू आर अंडरस्टैंड एंड आप कमेंट करें कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, जानकारी कैसी लग रही है। अब देखिए अगला है ओलंपिक शुभंकर। किसी न किसी खेल का शुभंकर भी होता है, तो ओलंपिक शुभंकर की शुरुआत कब कैसे क्या हुई मैं आपको बता दूं। अभी मैं आपको बता रहा हूं ओलंपिक खेल समारोह में शुभंकर की परंपरा की शुरुआत कब से हो गई। तो ओलंपिक खेल में शुभंकर की जो परंपरा की प्रारंभ हुआ वो 1968 यानी 1968 में मैक्सिको सिटी के ओलंपिक से प्रारंभ हुई। कब से हुई इंपॉर्टेंट करके लिख लेना। 1968 के मैक्सिको सिटी ओलंपिक से इसकी शुरुआत हो गई ओलंपिक शुभंकर की। ओलंपिक शुभंकर कुछ चिन्ह होते हैं। ओलंपिक शुभंकर का ये चिन्ह जो आपके सामने लगा है, इस टाइप के कुछ चिन्ह होते हैं। देखिए अभी वर्तमान में 2021 में जो ओलंपिक हो रहे हैं वो 2021 के ना होकर 2020 के ओलंपिक थे। वो कोविड-19 की वजह से, कोविड-19 जो फैला हुआ है, कोरोना फैला हुआ, उसकी वजह से इसको डिले कर दिया गया था और 2020 में होना थे, तो 2020 से ना होकर 2021 में इसका आयोजन किया गया है। तो ये इसके बारे में थोड़ी सी आपको जानकारी बता दूं। ये मिरिटोवा आपको जो बगल में जो पिक्चर दिखाई दे रही है ना, ये वाली जो कार्टून की पिक्चर दिखाई दे रही है, इनके बारे में बता रहा हूँ। ये शुभंकर हैं, इस अपने और टोक्यो ओलंपिक के शुभंकर हैं। मिरिटोवा जापानी 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, ये अभी जो चल रहे हैं वो कौन से ओलंपिक चल रहे हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं। ये ग्रीष्मकालीन ओलंपिक हैं। तो मिरिटोवा जापानी 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर ये मिरिटोवा है। क्वेश्चन आ जाएगा कि 2020 के जो ओलंपिक हुए उनका शुभंकर क्या था, तो वो है मिरिटोवा। 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर है। और सोमिटी, ये देखो ये मिरिटोवा है, सोमिटी है। सोमिटी 2020 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर है। कार्यक्रम 2021 में टोक्यो जो जापान में पड़ता है, जापान में आयोजित किए जा रहे हैं। दोनों शुभंकरों पर चेकर डिजाइन, देखिए आपको जो डिजाइन दिखाई दे रहा है ना, ये डिजाइन दोनों शुभंकरों पर किस टाइप का डिजाइन है, चेकर डिजाइन है, चेकर। दोनों शुभंकरों पर चेकर डिजाइन है। टोक्यो 2020 के आधिकारिक लोगों के इचिमात्सु मोयो पैटर्न से प्रेरित था, इससे ये लिया गया है। जबकि सोमिटी का गुलाबी डिजाइन चेरी ब्लॉसम से प्रेरित था। दोनों काल्पनिक पात्रों में, ये दोनों काल्पनिक पात्र हैं, सच्चे नहीं, काल्पनिक पात्र हैं। दोनों काल्पनिक पात्रों में विशेष महाशक्तियाँ समाई हैं, इसलिए इनको ये बनाया गया है। इसके नीचे भी मैंने देखिए इनके बारे में थोड़ी जानकारी इसके आपको देने का यहाँ भी प्रयास किया गया है। मिरिटोवा, देखिए मिरिटोवा कौन है, बाईं तरफ जो आपको दिखाई दे रहा है मिरिटोवा है 2020 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक का आधिकारिक शुभंकर। और सोमिटी जो इस टाइप दिखाई दे रहा है दाईं तरफ, आपके दाईं तरफ, तो ये है 2020 ग्रीष्मकालीन पैरामेडिकल का आधिकारिक शुभंकर। ये दोनों देखिए मिरिटोवा और ये दोनों दिखाई दे रहे हैं आपको, ठीक है, सोमिटी और मिरिटोवा, ठीक है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपका ओलंपिक में मार्च पास्ट किस तरीके से होता है। देखिए ओलंपिक में मार्च पास्ट जो आपको दिखाई दे रहा है, देखिए ओलंपिक में उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट यूनान की टीम सबसे आगे रहती है। देखिए यूनान का ये तिरंगा झंडा आपको, सॉरी उनका ध्वज दिखाई दे, यूनान का ये ध्वज दिखाई दे रहा है। ओलंपिक कहीं पर भी किसी भी देश में आयोजित हो, सबसे पहले और सबसे आगे रहेगा किसका झंडा, यूनान का। तो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में मार्च पास्ट में यूनान की टीम सबसे आगे और मेजबान टीम सबसे पीछे रहती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि ओलंपिक में सबसे आगे कौन सी टीम रहती है, तो यूनान की, और सबसे पीछे कौन सी चलती है, मेजबान टीम। सबसे पीछे चलती है मेजबान टीम, सबसे आगे रहती है यूनान की टीम। बाकी देशों की टीम अंग्रेजी के अल्फ़ाबेट यानी अंग्रेजी के वर्णमाला के अक्षरों के क्रम से चलते हैं। देखिए आपको इस चित्र में आपको दिखाई भी दे रहा है, इस चित्र में आगे यूनान का राष्ट्रीय ध्वज आपको दिख भी रहा होगा, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ओलंपिक खेलों का टीवी पर प्रसारण कब से हुआ, तो 1960 में प्रारंभ हो गया था। रोम के ओलंपिक से इसका शुरुआत हुई थी। जो टीवी पर प्रसारण सबसे पहले 1960 में हुआ था, जो जब रोम में ओलंपिक गेम प्रारंभ हुए थे तब। अगला देख लेते हैं। देखिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी आप सभी के लिए, विशेष तौर से ध्यान से देखिए। एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी ये माइकल फेल्प्स जो आपको दिखाई दे रहे हैं, माइकल फेल्प्स हैं।
इन्हें गोल्डन शार्क के नाम से भी जाना जाता है। इसे किस नाम से जाना जाता है? गोल्डन शार्क के नाम से। एक ही ओलंपिक में सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीतने वाले खिलाड़ी यूएसए के तैराक हैं माइकल फेल्प्स। गोल्डन शार्क के रूप में ये जाने जाते हैं। माइकल फेल्प्स ने 2008 में बीजिंग ओलंपिक में तैराकी के विभिन्न स्पर्धाओं में 8 स्वर्ण पदक। इसके अलावा माइकल फेल्प्स ने 2004 में एथेंस ओलंपिक में 6 स्वर्ण, 2 कांस्य, 2012 के लंदन में 4 स्वर्ण, 2 रजत, 2016 के रियो डी ओलंपिक में 5 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता। इस प्रकार माइकल फेल्प्स ने कुल कितने जीते? 23 पदक, 3 रजत और 2 कांस्य सहित टोटल 28 पदक जीते, जो किसी व्यक्ति द्वारा सबसे ज़्यादा ओलंपिक में पदक जीतने का रिकॉर्ड है, जिसे आज तक कोई तोड़ नहीं पाया है। आज तक की बात कर रहा हूँ, कोई तोड़ नहीं पाया है। ये माइकल फेल्प्स का रिकॉर्ड है 28 मेडल्स का। या आपके सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है उसी महान व्यक्ति की है। इसे माइकल फेल्प्स के नाम से इनको जाना जाता है। इनका उपनाम है, आपको पता है, गोल्डन शार्क के नाम से इनको जाना जाता है। ये कौन है? ये तैराक हैं। ठीक है, अब ओलंपिक के कुछ थोड़े से और तथ्य देख लेते हैं जो बचे हुए हैं। ओलंपिक कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भारत के बारे में देखते हैं। भारत ने अपने खिलाड़ियों का दल 1920 में भेजा। सबसे पहले भारत ने अपने खिलाड़ियों का दल सबसे पहले कब भेजा? तो भारत ने अपने खिलाड़ियों का दल 1920 में भेजा पहली बार। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ओलंपिक में देखिए, भारत ने अपने खिलाड़ियों का दल 1920 में भेजा। इससे पहले भी भेजा, लेकिन वो कौन से थे? आंग्ल इंडियन थे। आंग्ल इंडियन जो थे, सबसे पहले गए थे खिलाड़ी, वो आंग्ल इंडियन थे, इसलिए उनको अपन गिनती नहीं करेंगे उनके। अभी भारत की बात करते हैं केवल। तो देखिए, मैं आपको बात बता दूं, भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाला पहला खिलाड़ी आंग्ल इंडियन था, जिसका नाम था नॉर्म प्रिजार्ड था। और ये आंग्ल इंडियन थे, इसलिए इसको अपन टोटल भारतीय तो नहीं बोल सकते। जिसने 1900 में द्वितीय ओलंपिक में भाग लिया था एथलेटिक्स स्पर्धा में, 2 रजत पदक प्राप्त भी किए थे। ठीक है, एथलेटिक्स में। इसके बाद भारत में सबसे पहले 1920 में ओलंपिक में अपने खिलाड़ियों को दल भेजा, और इस दल में 2 पहलवान, 2 एथलीट, 1 प्रबंधक थे। और 4 खिलाड़ियों में फदीपा डरेपा छागुले थे। ठीक है, अब इसके बाद देखिए, ओलंपिक ने अपने खिलाड़ियों को, जो अपने भारतीय थे, उन्हें 1920 में भेजा। ओलंपिक में भाग लेने वाली पहली भारतीय महिला की बात करते हैं तो वह है मैरी लीला राव। ये पहली भारतीय महिला थी जो कि ओलंपिक में भाग लिया था। महिलाओं में ओलंपिक खेलों की भागीदारी कब से प्रारंभ हुई? तो 1900 ईस्वी में द्वितीय ओलंपिक से महिलाएं भाग लेने लगी। इससे पहले महिलाएं भाग नहीं लेती थी। 1900 में दूसरा जो द्वितीय ओलंपिक गेम्स हुए, तभी से महिलाएं भाग लेने लगी। ठीक है, आशा उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से बहुत जानकारी मिली होगी। लाइक करें, शेयर करें। हाँ, आप कमेंट करना ना भूलें, क्योंकि कमेंट ही आपके मोटिवेशन देते हैं। तो प्लीज़ 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 कमेंट जरूर करें, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय।